हारा वही है जो लड़ा नहीं। कुछ बच्चों के मन में अभी भी कंफ्यूजन है कि सर एडीओ की तैयारी करें कि नहीं करें अगर हमारे पास पीजीडीआरडी की डिप्लोमा डिग्री है, नहीं है या है। तो देखिए, इस सवाल का जवाब तो मैं पहले से दे ही दिया हूं कि एडीओ की तैयारी किसको करनी चाहिए और किसको नहीं, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। बट जिसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे एडीओ फाइट करना ही है एनी हाउ, अब उसके मन में संशय आ रहा है कि मेरे पास पीजीडीआरडी डिप्लोमा नहीं है तो मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, तो समझिएगा बात को। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक समय की बात है, एक बार एक पत्थर तराशने वाले व्यक्ति को यह मालूम चला कि वहां के राजा ने इनविटेशन दिया है कि अपने राजमहल के लिए उसको एक मूर्ति चाहिए, तो सभी मूर्तिकारों को बुलाया उसने। अब वो व्यक्ति भी गया, उसने भी आवेदन दिया कि मैं भी बनाना चाहता हूं। अब यह था कि राजा को गिने चुने मूर्ति चाहिए थे, राजमहल में सीमित स्थान थे, लेकिन फिर भी उसने पार्टिसिपेट किया। अब जब मूर्ति बनाने का दिन आया, जब वो काम करना चालू किए, तब उसने देखा कि यार इर्द गिर्द तो मेरे इतने अच्छे अच्छे मूर्तिकार हैं, इतने अच्छे अच्छे पत्थर तराशने वाले लोग हैं, इसमें मेरा मूर्ति सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा, चुना जाएगा कि नहीं चुना जाएगा, ये उसके मन में संशय आने लगा। कंफ्यूज हो गया व्यक्ति। फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है, सेलेक्ट हो ना हो अलग बात है, कम से कम इस पूरी प्रक्रिया में मैं पत्थर को तराशने की नई तरकीब तो सीखूंगा, कंपीट कैसे किया जाता है इतने लोगों में वो तो जानूंगा, और कुछ नहीं तो मेरे हाथ पहले से ज्यादा ही कुशल होंगे। अब ये सोच के साथ वो आगे बढ़ा और चुनाव का दिन आया। उस व्यक्ति की मूर्ति नहीं चुनी गई, दूसरे मूर्तिकारों की चुन ली गई। लेकिन उसके काम को देख के पास के एक धनी व्यापारी ने उसको अपने यहां रख लिया, उसको रोजगार दे दिया। अब बोले सर ये कहानी हमको काहे सुना रहे हो, हमारा कंफ्यूजन दूर करो। तो ये जो व्यक्ति की कहानी है वो आपकी कहानी से मिलती जुलती है। आप भी अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लोग आपको मिलेंगे देखने को। इर्द गिर्द देखेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास पीजीडीआरडी डिप्लोमा हो, उनमें से कुछ बहुत अच्छे पढ़ने वाले होंगे, कोई ऐसे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे। तो अब बात आती है कि सर करे नहीं करे, और ध्यान रखना कोई बना लिया होगा इधर उधर से और जांच हो गई तो सब धरा जाओगे। ठीक, अभी इंजीनियरिंग वाले लोग का एक एग्जाम हुआ, उसमें पूरी जांच की गई कि किए थे कि नहीं किए थे, लेक्चर दिए हैं कि नहीं दिए क्लास में, उनका पेमेंट आया है कि नहीं आया है, सब ये हुआ है। तो देखो अब आपके पास और कोई ऑप्शन है और कोई विकल्प है? अगर नहीं तो आप एडीओ का एग्जाम फॉर्म भरेंगे जब आएगा और उसके लिए तैयारी जिस जान से करेंगे। सेलेक्ट हो जाता तो फिर उससे अच्छी बात कोई है नहीं, और नहीं सेलेक्ट होता तो जैसे उस मूर्तिकार को नुकसान हुआ, उसकी मूर्ति नहीं चुनी गई, लेकिन उसके बदले फायदा क्या हुआ, इतने सारे लोगों के बीच वो काम करना सीख गया, प्रेशर हैंडल करना सीख गया, ये देखा कि उससे अच्छे अच्छे मूर्तिकार भी हैं और वो कैसे काम करते हैं, उनसे कैसे कंपीट करना है, तराशने की नई तकनीक सीखी उसने, अपने हाथ को और कुशल कर लिया। तो ठीक उसी प्रकार जब आप एग्जाम फाइट करेंगे, क्या कोई टारगेट सामने रहता है, कोई डेडलाइन सामने रहता है, तो इंसान अपना जी जान झोंकता है उसमें। हम ही को देख लीजिए, जब हॉस्टल वार्डन था, हमने कितना मेहनत की हॉस्टल वार्डन के लिए। हॉस्टल वार्डन से पहले कितने वीडियोस आते थे, एक एक दिन में 5-5 6-6 वीडियोस आ रहे हैं, 1-1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियोस। लेकिन अभी कोई खास टारगेट नहीं है, कोई एग्जाम सामने नहीं है, तो टीचर से भी चूक होती है, टीचर भी मोटिवेटेड नहीं रहता उतने सारे वीडियोस बनाने के लिए। तो ये स्वाभाविक है कि आपके पास कोई टारगेट रहे तो आप ज्यादा एफर्ट डालते हैं, और नहीं रहे तो नहीं डालते। कम से कम उस एडीओ के चक्कर में आप क्या क्या सीख जाएंगे। क्या हिंदी आपके बाकी एग्जाम में काम नहीं आएगा? आएगा। क्या छत्तीसगढ़ जीके बाकी एग्जाम में काम नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या पंचायती राज कभी आपके काम नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या संविधान आपके काम नहीं आएगा? यहां से तो पीएससी और व्यापम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छे लेवल के। क्या बाकी इंडियन जीके आपके काम नहीं आएगा? क्योंकि इस बार के सिलेबस में 150 मार्क्स के पैटर्न को अगर 100 मार्क्स किया जाएगा, प्रबल संभावना इंडियन जीके का भी सिलेबस ऐड किया जाए, तो क्या ये इंडियन जीके आपके काम नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सारी की सारी चीजें तो काम आएंगी ही, इतने सारे सब्जेक्ट्स तो आपके काम आएंगे ही। तो अगर पीजीडीआरडी का डिप्लोमा आपके पास नहीं है, स्टिल आप फाइट करते हैं, तो एटलीस्ट इन सब्जेक्ट पे इतना अच्छा मेहनत कीजिए कि आप यहीं से एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आ जाएं। सेलेक्ट होना नहीं होना अलग बात है, बट एटलीस्ट ये सारे सब्जेक्ट्स आप तैयार कर लेंगे बाकी एग्जाम्स के लिए।
ठीक, अब अगर ऐसी परिस्थिति देखेंगे कि हम पहले से पिछड़े हुए हैं किसी भी स्थिति में, कोई जनरल कैंडिडेट का व्यक्ति बोलता है सर, अभी एक हफ्ते पहले ही एक स्टूडेंट आई थी कोरबा से, उसी बात करने आई, बोली सर ये रिजर्वेशन के चलते मेरा सेलेक्ट नहीं हो पाया हॉस्टल वार्डन में, मैं एकदम डिप्रेस्ड हो गई हूँ। मैं बोला मैडम क्या हो गया? बोले मैं जनरल हूँ, जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरा मार्क्स अच्छा था, बट मैं देखती हूँ कि दूसरे का सेलेक्ट हो गया तो मैं थोड़ा तकलीफ हो रहा है। मैं बोला अच्छा, आप भी तो महिला का रिजर्वेशन ले रहे हैं। तो भैया सब अपने अपने जगह अपने अपने स्तर पर कंपीट कर रहे हैं। कोई ये नहीं बोल सकता वो एसटी से है, एससी से है, ओबीसी से है, फीमेल है तो लाभ ले लिया। जो जहां पे उसको वैसे ही लड़ना है, अब पैदा हो गया जिस वर्ग में, उसको बदल तो सकते नहीं है। तो वो ये देख रही हैं कि भैया हमको एसटी एससी ओबीसी से कम लाभ मिला, लेकिन ये नहीं देख रहे कि पुरुषों से तो ज़्यादा लाभ मिल गया। तो किसी भी प्रकार के जो अभाव है उस पर उतना ध्यान नहीं दे, जो आपको मिल रहा है उस पर ध्यान दे। ठीक, अगर बाबर यही सोचा होता पानीपत के पहले युद्ध में कि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना है, उसके सेना में हाथी शामिल है, हमारे पास घोड़े हैं, कैसे लड़ेंगे, तो वो कभी भी पानीपत का पहला युद्ध नहीं जीत पाता। बाबर आया, इब्राहिम लोदी के 1 लाख सेना से मुकाबला किया और उसके पास कितने थे? केवल और केवल 12,000। पानीपत का युद्ध इतिहास गवाह है, ये बताता है कि कम सैन्य बल में भी अच्छी रणनीति के साथ जीता जा सकता है। फिर पानीपत का जब दूसरा युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच, अकबर के पास 1 लाख की सेना थी, हेमू के पास 2 लाख की सेना थी। आखिरी समय में उसने एक ऐसी चाल चली कि पूरा मैच का पासा पलट गया, परिस्थिति बदल गई। उसने बोला कि भैया इसके पास इतनी सेना है कि हम इसको समाप्त नहीं कर पाएंगे। हेमू अपने अच्छे अच्छे तीरंदाज को लेके आया और बोला कि ये जो हेमू हाथी पे बैठा हुआ है ना, उसकी सिर्फ आंख पे तीर लगाओ, क्योंकि बाकी जगह तीर मारने से वो आर्मर पहन के बैठा था। एक तीर जाकर लगी गई, हेमू गिरा जमीन में, बाकी सेना सरेंडर कर दी। वो पानीपत का दूसरा युद्ध भी एक उदाहरण है। ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप डटे रहे अकबर की सेना के सामने। ठीक, तो ये सब परिस्थिति आपको नहीं देखनी है। रॉबर्ट क्लाइव ये सोचे रहता तो वो भी युद्ध नहीं जीत पाता। तो आपके पास अभाव जो है उसको नहीं देखना है, एटलीस्ट जो चीज़ अवेलेबल है उस पर आप ध्यान दें और अच्छी से अच्छी रणनीति बनाएं। और सबसे बेस्ट रणनीति ये होती है कि आप थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, जो सब्जेक्ट पूछा जा रहा है उस पर अच्छे से पकड़ बनाएं। क्लियर? तो मुझे लगता है कि अब आपके मन में ऐसा कोई डाउट नहीं रहेगा कि करें कि नहीं करें। नुकसान कुछ नहीं होना है, सिर्फ वही पोर्शन नुकसान होगा जो आप आजीविका मिशन ग्रामीण विकास का पोर्शन पढ़ेंगे। वो हो सकता है कुछ और दूसरे एग्जाम्स में उतना काम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी बहुत उसकी भी जानकारी हो जाएगी। अभी ग्रामीण विकास में मैं क्या पढ़ा है? मनरेगा पढ़ा है। यह है कि मनरेगा के अंतर्गत बहुत सारी डिटेल है, प्रावधान, वो आप इस पर्टिकुलर रेडियो एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। बाकी नॉर्मल ये तो मालूम होना चाहिए कि मनरेगा कब चालू हुआ, कितने दिन का रोजगार देते हैं, ये तो बाकी जीके में भी पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, एक आवास योजना हो गया, तो बेसिक जानकारी तो हमको रखनी होगी। बाकी एग्जाम्स के लिए भी, करंट अफेयर्स के लिए तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल जा रहा है। बाकी उसके अलावा जितने सब्जेक्ट हैं सब आपको फायदा ही दिलाएंगे। इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं ये कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। और ध्यान दें, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एडीओ का कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। सिर्फ एडीओ का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एडीओ के कोर्स परचेस कर सकते हैं। और उसके अलावा बाकी सीजी व्यापम के भी पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये कोर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फुल सीजी व्यापम। ध्यान देंगे ये फुल सीजी व्यापम कोर्स में एडीओ भी कवर हो जाएगा, तो जो बच्चे इसको खरीद रहे हैं वो एडीओ की अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, इसमें एडीओ भी कवर हो जाएगा। ठीक, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए एडीओ की टेस्ट सीरीज जरूर खरीदें। बाजू में पूरे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं। कोर्स खरीदने के लिए डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से परचेस कर सकते हैं। योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से हमारा प्लेलिस्ट में एप्लीकेशन है, या फिर कोर्स रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, 8770123687 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।